जय हिंद दोस्तों, यूडीजीए सेंटर में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मतलब एसएससी जीडी कांस्टेबल है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। यह जो है एसएससी जीडी जो है, जो वैकेंसी आने वाली थी वह एसएससी ने जारी कर दिया है, नोटिस जारी कर दिया है। तो आइए देखते हैं क्या इस नोटिफिकेशन में और कितना वैकेंसी आया है, क्या है इसका। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे, देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो है यह जारी किया गया है एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वह दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पे 27/10/2022 यानी 27 तारीख से ऑनलाइन होगा और 30/11/2022 तक इसका एप्लीकेशन यहाँ पे भरा जाएगा। लास्ट डेट टाइम एंड रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसका लास्ट डेट जो है 31/11/2022 इसको दिया। लास्ट डेट टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान भी भेज सकते तो 30/11/2022 तक ले हैं। लास्ट डेट टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, यानी ऑनलाइन फ़ी पेमेंट जो है कर सकते हैं 1/12/2022 तक। लास्ट डेट पेमेंट थ्रू चलान से भी कर सकते हैं। देखिए 1/12/2022 तक दिया हुआ। शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, इसका एग्जाम जनवरी 2022 में। देख लीजिए कितना नज़दीक है इसका एग्ज़ाम, कितना मतलब जल्दी दिया जा रहा है। जनवरी में दिया रहा है, कौन महीना में? जनवरी में यहाँ पे इसका एग्ज़ाम दे दिया। शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जनवरी में। तो आइए हम लोग देखेंगे इसके आगे क्या क्या है। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में है फॉर PP 101/11/2022 PP इसका दिया हुआ है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट पोस्ट कांस्टेबल यानी जीडी जनरल ड्यूटी इन रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF BSF और ITBP, ये सब असम राइफल, ये सब दिया हुआ है इसका नोटिफिकेशन। चलिए देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बारे में सब बताया गया है। अब आते हैं हम लोग कुल वैकेंसी क्या है इसके बारे में देखेंगे। पे स्केल जो है इसका जानते हैं 1800 से 5600 है फॉर पोस्ट स्पेन NCB एंड पे लेवल 3 का यह पोस्ट होता है। चलिए आइए हम लोग देखेंगे टोटल सीट कितना है। टोटल जो सीट है वह जो है देख लीजिए यहाँ पे कितना सीट है। टोटल 24,369 को सीट है। टोटल सीट कितना है? 24,369 को टोटल सीट है, जिसमें देख लीजिए BSF का दिया हुआ है 10,497 सीट। CISF का यहाँ पे देख लीजिए 100 सीट, CIF के कम है बहुत। CRPF का सीट देखिए, CRPF के 8,911 सीट है। SSB का है यहाँ पे देख लीजिए 1284, ITBP का 1613, असम राइफल का 1697, SSF का 103। टोटल जो है इस जो दिया हुआ है 24,205। और यहाँ पे भी कुछ सीट दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ सीट। ये NCB का दिया हुआ है 164, यानी टोटल जो सीट है वैकेंसी है 24,369 को वैकेंसी है। तो यहाँ पे वैकेंसी जो है बहुत ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कम है। यहाँ पे कम आने के कारण यही है कि इसका एग्ज़ाम जो है जनवरी में ले लिया जाएगा। एग्ज़ाम कब ले लिया जाएगा? जनवरी में एग्ज़ाम इसका ले लिया जाएगा, इसलिए वैकेंसी जो है बहुत कम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसके नोटिफिकेशन में क्या। देख लीजिए यहाँ पे द वैकेंसी आर टेंटेटिव, एनी चेंज द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी इमीडिएट थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन, यानी वैकेंसी को कभी भी चेंज किया जा सकता है, यह कमीशन की तरह बोला गया है। 10% वैकेंसी ईयर मार्क फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी एक्स सर्विसमैन के लिए कितना वैकेंसी है? 10% वैकेंसी है, इसको ध्यान पे रखना है। 10% जो वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। चले आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए नोटिफिकेशन जो दिया हुआ है सिटीजनशिप जो दिया हुआ है, नेशनलिटी और मतलब कहाँ के यहाँ पे दिया गया है सब। एज लिमिट जो दिया हुआ है देख लीजिए 18 से 23, यही मेन इम्पोर्टेंट है। 18 से 23 वर्ष की उम्र में इसका एज लिमिट है। इसका काउंट कब से होगा? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
काउंट जो है 1/1/2023 कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न ईयरली 2/1/2000 से, मतलब यह 1/1/2023 तक 23 वर्ष पूर्ण जाना चाहिए। और यह जो है 2/1/2020 के बाद का नहीं होना, पहले का नहीं होना चाहिए। लेटर देन 1/1/2005 इन नॉर्मल केस हाउएवर आफ्टर रिलेक्शन ऑफ द 3 ईयर अपर द कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन द बॉर्न ईयरली 2/1/1997। यहाँ पे एज में जो है 3 साल छूट दिया जाता है, देख लीजिए यहाँ पे 3 साल आफ्टर रिलेशन ऑफ 3 ईयर्स अपर एज। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसके बारे में और देख लीजिए। इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखना है छूट जो दिया गया है, परमिशन रिलेक्शन अपर एज लिमिट और डिफरेंट कैटेगरी आर अंडर। SC ST के लिए देखिए कितना साल, 5 साल एज जो है अपर लिमिट दिया जाता है, एज रिलेक्शन में छूट दिया जाता है। OBC के लिए जो दिया जाता है 3 साल, OBC के लिए कितना साल दिया जाता है, 3 साल दिया जाता है। फिर एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल दिया जाता है। उसी तरह दिया चिल्ड्रेन एंड डिपेंड ऑफ विक्टिम किल्ड इन द 1984 राइट कम्युनल राइट 2002, मतलब 1984 के जो दंगा में मर गए थे उनके बच्चों को 5 साल के लिए दिया जाता है छूट, 5 साल के लिए दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं और देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया, चिल्ड्रेन एंड डिपेंड ऑन विक्टिम्स किल इन द 1984 राइट, इसमें 8 साल के दिया जाता है। OBC के लिए देखिए, OBC गुजरात में भी हुआ था जो 8 साल के थे। चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑन द विक्टिम किल ऑन द 1984 राइट कम्युनल। SC ST के लिए देख लीजिए कितना साल दिया जाता है, 10 साल दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देख लीजिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल बाय द कैंडिडेट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी। इसका जो है बेसिक जो है मैट्रिकुलेशन स्तर है, कैसे 10th पास कोई भी भर सकता है इस फॉर्म को। यहाँ पे और देखेंगे, यहाँ पे इसके बारे में फी वो कितना है देखिएगा। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ द फॉर्मेट ये तो दिया हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दिया हुआ है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन फॉर द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी। यानी मैक्सिमम जो है, मिनिमम जो है इसका एज जो है 10th है, अब मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, मिनिमम एज कितना है 10th पास कोई भी भर सकता है। और देखते हैं यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए NCC 5% मैक्सिमम मार्क्स, NCC को 5% मार्क्स मिलता है। यहाँ पे देख लीजिए NCC 20 सर्टिफिकेट 3%, C के लिए यहाँ पे A के लिए 2% दिया जाता है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है अप्लाई कैसे करना है। और यहाँ पे देखना है, सबसे बड़ी बात यहाँ देखना है फ़ी देखना है, इसका फ़ी कितना है देख लीजिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी, तो फ़ी पे जो 100 रुपया ओनली, यानी 100 रुपया इसका फ़ी है। SSC का ऐसे भी फ़ी ज़्यादा नहीं रहता है, 100 रुपया इसका फ़ी है। और देखते हैं और क्या क्या है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे एग्ज़ाम के शेड्यूल जो दिया हुआ है, देखिए स्कीम फॉर एग्ज़ाम की जो एथी है स्कीम है उसके बारे में बताया गया। जनरल अवेयरनेस यानी रीजनिंग जो दिया हुआ है, रीजनिंग वह जो दिया हुआ है 20 मार्क्स, 20 नंबर क्वेश्चन मिलेगा 40 मार्क्स। फिर हुए जनरल और जीके एंड जीएस जो दिया हुआ है जीएस, वह 20 नंबर का जो 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होगा, 40 मार्क्स को होगा। उसी तरह दिया हुआ है मैथ के लिए, मैथ का जो दिया हुआ यहाँ पे देखिए मैथ 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। टोटल जो हो जाए जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 160 नहीं हो जाएगा 120 40 160 होगा 160 मार्क्स के यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए 40 80 अच्छा 120 40 160 मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कितना बदलाव किया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पहले जो है 100 क्वेश्चन रहता था, अब जो क्वेश्चन है देख लीजिए 80 क्वेश्चन ही है। कितना क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन है। पहले 100 क्वेश्चन रहता था 25-25 करके, और लेकिन अब जो 80 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क्स से है 2 मार्क्स का है, तो इसलिए इसका टोटल जो मार्क्स होगा 160 हो जाएगा।
160 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर टोटल क्वेश्चन 80, अब पहले जो था 100, यानी बहुत बड़ी बदलाव किया गया है इस एग्जाम में जीडी के लिए। और देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव होगा सब इंग्लिश या हिंदी ओनली हो सकता है। 0.5 मार्क्स इच रॉन्ग आंसर, यानी नेगेटिव जो है 0.50 मार्क्स का नेगेटिव है। यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव मार्क्स जो है 0.50 का मार्क्स नेगेटिव है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म द कैंडिडेट ओनली थ्रू द वेबसाइट कमीशन, यानी डेट इसका तो बताइए दिया गया है, जनवरी में बताया रहा है, जनवरी में। अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। मार्क्स जो है मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज यूजिंग द नॉर्मलाइज करके जो आएगा वही लिया जाएगा। यहाँ बताया गया है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग यहाँ पे पूछा जाएगा क्या क्या सिलेबस। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका जो है सिलेबस फुल सिलेबस जो है सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और इस जीडी के लिए हम लोग जीके, मैथ और रीजनिंग का जो है वीडियो इस पर अपलोड किया जाएगा। तब तक लिए जय हिंद।